नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में सुरक्षा सेवा और संकल्प का नया अध्याय। सीएम योगी ने आरक्षियों की दीक्षांत परेड का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे आगरा के ताज। केंद्रीय मंत्री के साथ विदेशी डेलीगेशन भी मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल परिसर में काफिले की एंट्री। स्मारक का भ्रमण और अवलोकन जारी। जौनपुर में ट्रांसफार्मर के नीचे स्मार्ट मीटर में धमाके के साथ लगी आग। तिलोरा बाजार में 25 केवीए ट्रांसफार्मर के पास हुआ हादसा। ओवरलोड के चलते मीटर धुंध कर जला। यूपी में छोटे दुकानदार और मकान मालिकों को बड़ी राहत। कैबिनेट के फैसले के बाद आधा होगा विकास शुल्क। अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा जांच एजेंसियों को दबाव और लालच देकर पार्टियां तोड़ती है भाजपा। का आरक्षण पर कर फैलाया भ्रम। योगी सरकार ने जारी किया 250 करोड़ का फंड। अब शिक्षा मंत्री खाते में हर महीने मिलेगा 18,000 रुपए। खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर रामनगरी अयोध्या से है। अयोध्या में लखनऊ हाईवे रोड पर स्थित बिहार मटन चिकन हांडी ढाबा पर दिन दहाड़े लूट और मारपीट की घटना सामने आई है। मामला NH 27 देवकली बाईपास रोड का बताया जा रहा है। ढाबा संचालक संजय कुमार ठाकुर के अनुसार वे बिहार से आकर अयोध्या में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से क्षेत्र के कुछ दबंग लोग लगातार उनके ढाबे पर आकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं और अवैध वसूली की कोशिश करते हैं। आरोप है कि आज करीब 12 बाइक सवार लोग ढाबे पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान काउंटर से नकदी भी लूट ली गई और जाते जाते धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित संजय ठाकुर ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की वारदात दोबारा न हो और उन्हें न्याय मिल सके। करोड़ की जमीन है NHI की। मैं आज 7 महीना दुकान अपना डाला हूँ और एक बड़ी देवकाली के नीरज पासी करके हैं, आते हैं एक बार मेरे स्टाफ को मार दिए थे रात में। वो बेचारा भाग गया। फिर नया लड़का आया, उसको भी मार दिए। तो एक बार मैंने एप्लीकेशन डाला था, वो लोग लोकल है, दबंग आदमी हैं, आज आए हैं, मेरा पूरे काउंटरों को तोड़ दिए हैं। कुर्सी उर्सी उठा ले गए, काउंटर मेरा था सब उठा के ले चले गए। पैसा रखा था किराया देने के लिए और लेबर का मंथली सैलरी 50 रुपये लाया था सवेरे, वही पैसा काउंटर से उठा ले गए। चाबी उन्हीं पर छोड़ के चला गया था मैं। तो आपने क्या थाने गए हैं? थाने में 100 नंबर कंप्लेंट डाला हूँ, लेकिन अब फिर जा रहा हूँ रोना पुलिस चौकी पे अपनी FIR करना। अगली खबर यूपी के इटावा से। इटावा के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित दीक्षांत समारोह में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षित रिक्रूट की भव्य परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में ऑनलाइन स्क्रीन के माध्यम से DGP और प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबोधन को भी सुना गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने सभी महिला आरक्षियों को बधाई देते हुए उनके प्रशिक्षण कार्यकुशलता और लगन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने अपने संबोधन में महिला आरक्षियों को शुभकामनाएं देते हुए पुलिस सेवा में ईमानदारी, कर्मठता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने महिला आरक्षियों के परिजनों को भी बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आज से 9 महीने पहले
जब आप यहाँ आई थी तब आप केवल रिक्रूट थी, लेकिन आज आप वर्दीधारी उत्तर प्रदेश पुलिस हैं। इस सफर में पसीना भी बहा है, संघर्ष भी हुआ है और कई बार थकान भी आई होगी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने साबित किया है कि संकल्प अगर मजबूत हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में पाठ्यक्रम के अनुसार 9 माह का गहन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिनमें से 483 महिला रिक्रूट आरक्षियों ने आज दिनांक 25/4/2025 को आयोजित दीक्षांत परेड में प्रतिभाग कर रही है। शेष 2 महिला रिक्रूट आरक्षियों में से एक महिला रिक्रूट आरक्षी द्वारा अन्य उच्च पद पर चयनित होने के उपरांत त्याग पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण तथा एक अन्य महिला रिक्रूट आरक्षी के 21 दिवस से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में उन्हें इस दीक्षांत परेड में प्रतिभाग के सम्मानित किया गया। अगली खबर ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र से है। एक स्थित लेंस कार शोरूम में विवाद बढ़ने पर मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक और लेंस कार कर्मचारी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारी के साथ हाथापाई की स्थिति बन गई। शोरूम में मौजूद अन्य कर्मचारी और आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत कराया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट के बाद आरोपी ग्राहक मौके से फरार हो गया। पीड़ित कर्मचारी ने मामले की शिकायत स्थानीय थाना बीटा 2 में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अगली खबर रामनगरी अयोध्या से है। राम मंदिर निर्माण के बाद जमीनों की बढ़ती कीमतों के बीच भूमि विवाद के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रानोपाली स्थित तारा ईदगाह की जमीन से जुड़ा है, जहां पैमाइश को लेकर विवाद गहरा गया है। जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर स्थगन आदेश भी लागू बताया जा रहा है। इसके बावजूद कथित तौर पर एसडीएम सदर के आदेश का हवाला देते हुए राजस्व विभाग की टीम पैमाइश के लिए मौके पर पहुंची, जिससे स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखी गई। पक्षकारों का कहना है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है तब इस प्रकार की कार्रवाई नियमों के विपरीत है। जमीन के जमींदार सर्वेश श्रीवास्तव और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष आजम कादरी ने आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर अभिषेक अग्रवाल के पक्ष में बयाननामा और दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुकेश पांडे, गौरव मिश्रा और ब्रजेश पटेल द्वारा बयाननामा किया गया है तथा कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दोनों का कहना है कि न्यायालय में लंबित मामले के बावजूद पैमाइश कराना विवाद को और बढ़ावा वाला कदम है। फिलहाल मामले को लेकर पक्षकारों द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत किए जाने की बात कही जा रही है। अयोध्या में बढ़ते भूमि विवाद और भू माफियाओं की सक्रियता को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वक्त तारा ईदगाह रानोपाली में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि एकाएक मालूम पड़ा, ऐसा कुछ हम लोग को जिज्ञासा थी क्या होने वाला है। एसडीएम सदर द्वारा राजस्व निरीक्षक को और अपनी टीम को पूरा भेज करके अयोध्या कब्रिस्तान में इसकी पैमाइश कराने की पूरी कोशिश, जबकि ये पूर्व के रिकॉर्डों में कब्रिस्तान दर्ज है, जिसको कई जगह अलग अलग खतौनियाँ बना ली गई हैं, उनको लेकर के वाद विचाराधीन है। उस वाद विचाराधीन के रहते हुए कुछ शासन प्रशासन में जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, रसूखदार हैं, जिन लोगों के दबाव में इस तरह से कृत करके यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब, आपसी माहौल को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह से कार्य किया है कि हम लोगों ने पूरी प्रशासन का सहयोग करते हुए किसी भी तरह का कोई ऐसी चीजें नहीं होने दिया। अगली खबर यूपी के बलिया से। बलिया में नगरा थाना क्षेत्र के बचईपुर गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और सासू मां को चाकू मारकर की हत्या। ससुर को भी चाकू मारकर किया घायल। गंभीर अवस्था में ससुर को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। परिजनों का कहना है कि युवक ने लव मैरिज शादी की थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही। दरअसल नगरा थाना क्षेत्र के बछईपुर गांव की प्रीति गुप्ता ने 2022 में घर से भागकर गढ़वार थाना क्षेत्र के सिंहांचवर गांव के अमित गुप्ता से शादी की थी। दोनों एक साथ रह रहे थे। कुछ दिन पहले ही प्रीति अमित के साथ अपने मायके आई थी। घर वालों ने अमित को अपना लिया। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद अमित विदाई कराकर उसे अपने साथ ले गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसने प्रीति को अपने घर न ले जाकर किसी और के घर ले गया और उसे मारने पीटने लगा।
जिसके बाद प्रीति के पिता उसे अपने साथ लेकर बछईपुर आ गए और पिछले 10 दिन से प्रीति अपने मायके में ही रह रही थी। इसी बीच अमित रात में घर आया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया और उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। प्रीति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी मां सुशीला देवी कमरे के अंदर गई तो अमित ने सुशीला देवी पर भी चाकू से हमला कर दिया। जब सुशीला देवी चिल्लाई तो उनके पति अंतु गुप्ता भी अंदर आ गए तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इस हमले में प्रीति और सुशीला देवी की मौत हो गई है, जबकि अंतु गुप्ता को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। प्रीति की बहन कीर्ति का कहना है कि अमित रात में आया और चाकू से हमला कर दिया। दोनों ने भागकर शादी की थी। शादी के 4 साल बाद पहली बार बीते मार्च महीने में घर दोनों लोग आए थे। रात में चप्पल खोलकर घर में घुसा और सीधे प्रीति के कमरे में गया और बच्चा छीनने लगा। जब प्रीति चिल्लाई तो चाकू से हमला कर दिया। उसकी मां गई तो उस पर भी हमला कर दिया। फिर पापा गए तो उन पर भी हमला कर दिया। मैंने बचाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी हमला किया। मैं घर से भाग गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का कहना है कि अमित की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और अमित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। थाना नगरा के एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां चाकूबाजी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी नगरा मौके पर पहुंचे तो ये जानकारी हुई थी कि एक अमित गुप्ता नाम का लड़का है जो मूल रूप से सिंघाचोर गढ़वार थाने का रहने वाला है, जिसकी ससुराल इस बछईपुर गांव नगरा में थी। उसके द्वारा रात्रि में आकर अपनी पत्नी से किसी विवाद होने के कारण पहले पत्नी पे हमला किया। उसके बाद जब उसके सास ससुर बचाने आए तो उन पे भी हमला किया। इस घटना में आरोपी अमित कुमार जो है, उसकी पत्नी और उसकी जो सास है सुशीला देवी, उनकी मृत्यु हो गई है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन से जुड़े हिंसा और तोड़फोड़ मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में लगातार दबिश दे रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ आरोपी नेपाल भाग सकते हैं। जानकारी के अनुसार आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल कई आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन उनके मोबाइल फ़ोन कई दिनों से बंद आ रहे हैं, जिससे उनकी तलाश में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में कुल 6 पुलिस टीमें जांच में लगी हुई हैं। हिंसा के दौरान करीब 500 फैक्ट्रियां और कंपनियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी, जबकि 30 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुए थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया है, जो सभी मुकदमों से जुड़ी जानकारी और साक्ष्य एकत्र कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ युवतियों की भूमिका भी हिंसा में रही है, जिनकी पहचान की जा चुकी है। इसी बीच कथित पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद एटीएस भी जांच में शामिल हो गई है। हाल ही में नोएडा से 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई थी, जो कथित तौर पर विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। पुलिस को कुछ ऑडियो और स्क्रीनशॉट भी मिले हैं, जिनमें मिर्ची पाउडर, पेट्रोल, बम और आगजनी की बात सामने आई है। इन सबकी जांच जारी है। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत विशेष आर्थिक निर्यात जोन चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र मलिक को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि एक पैरोकार को भी हटाए जाने की चर्चा है। इससे पहले भी कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में रविवार को आरक्षी सीधी भर्ती 2025-26 बैच के प्रशिक्षु आरक्षियों की भव्य दीक्षांत परेड संपन्न हुई। इस अवसर पर आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले नए आरक्षियों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक ने परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस वर्दी केवल एक पोशाक नहीं बल्कि जनता के विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और संविधान के प्रति समर्पण की शपथ दिलाते हुए स्मार्ट पुलिसिंग के लक्ष्य को साकार करने का आह्वान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। एसपी ने नव आरक्षियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुशासन और संवेदनशीलता ही एक आदर्श पुलिसकर्मी की पहचान है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंत में सभी नव प्रशिक्षित आरक्षियों ने उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, सशक्त और खुशहाल बनाने का संकल्प दोहराया। पूरा कार्यक्रम उत्साह और गर्व के माहौल में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस लाइंस में आज दीक्षांत समारोह हुआ आरक्षियों के। कुल 544 आरक्षित यहाँ पर पासिंग आउट परेड में सम्मिलित हुए और पूरे प्रदेश में 60,000 से अधिक आरक्षी आए हैं और अनुमानित लगभग प्रत्येक थानों को 30 से 40 के बीच में नए आरक्षी मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आधुनिक कक्षाओं में आधुनिक तरीके से इनकी प्रशिक्षण हुई है, पढ़कर आ रहे हैं, डिजिटल कार्रवाई सब जान रहे हैं और काफ़ी अच्छे कॉलेज के भी विद्यार्थी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस को सहयोग करेंगे, पुलिस के चेहरा को और निखारने का प्रयास करेंगे। अगली खबर यूपी के सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के पुलिस लाइन परिसर में आज रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण उपरांत दीक्षांत पर समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक चारू निगम की अध्यक्षता में आयोजित इस गरिमामय समारोह में महीनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित होकर निकले रिक्रूट आरक्षियों ने अपने कदम ताल और अनुशासन से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चारू निगम के आगमन के साथ हुआ। परेड कमांडर के नेतृत्व में टोलीवार सजे हुए जवानों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके पश्चात एसपी ने खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जवानों की वर्दी की शुचिता और उनके अनुशासित टर्न आउट की उन्होंने सराहना की। परेड के उपरांत सभी रिक्रूट आरक्षियों की संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और जनसेवा की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आप पुलिस परिवार का अभिन्न अंग बन गए हैं। पुलिस की वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में तैनाती के दौरान ईमानदारी, निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। तो नागरिक भर्ती परीक्षा में सभी बच्चे आए थे, उनका 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में 60,000 लोगों का एक साथ प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कराया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है कि 60,000 रिक्रूट्स आरक्षी तैयार होकर अब सभी जिलों में जाएंगे। जो पॉपुलेशन वर्सेस पुलिस की जो संख्या का कमी रहती है, जिसके लिए आप देखेंगे कि पुलिस लगातार 24 घंटा काम करती है। अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से। अलीगढ़ में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक निरीक्षण किया गया। रेलवे स्टेशन और जीआरपी थाने का दौरा कर सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में सतर्कता बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान जीआरपी कर्मियों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ड्यूटी में और अधिक सक्रियता और सतर्कता बरतने को कहा। निरीक्षण के तहत वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था का भी ड्रोन कैमरे से जायजा लिया गया ताकि रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसर की निगरानी को और मजबूत किया जा सके। देखिए, मैं पुलिस महानिदेशक राजकीय रेलवे पुलिस आज रायबरेली में आपके बीच में हूँ। रायबरेली जीआरपी थाना का और रायबरेली रेलवे स्टेशन का मैंने भ्रमण किया है। मेरे साथ जनपदीय पुलिस अधिकारीगण और आरपीएफ के ऑफिसर्स भी हैं। राजकीय रेलवे पुलिस का जो मुख्य काम है वो रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सामान की सुरक्षा और पटरी की सुरक्षा।
जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में रेल संबंधित जितने भी जो अपराध है वो नियंत्रण में है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे खबर उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में। कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि सौरभ ठाकुर नामक व्यक्ति अपने तरफ से 20 समर्थकों के साथ बाजार में पहुंचा और विवादित जमीन पर होर्डिंग लगाने के बाद एक पति पत्नी के घर में घुसकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंगई के दम पर कब्जा करने की नीयत से यह हमला किया गया है। घटना के दौरान शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को बचाया। इसके बाद पीड़ित ने 112 नंबर पर सूचना देकर तालग्राम थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। साहब जो होगा था, इसके बाद में सौरभ ठाकुर साहब को हमने पहले सूचना दी थी। हमने साहब ये ज़मीन विवादित है, मैंने इनके पास नोटिस भी पहले भेजा। नोटिस भेजने के बाद में भी ये नहीं माने। इन लोग वो ज़मीन को, विवादित की ज़मीन को इन लोग लिखा लिया। लिखाने के बाद में जब मैंने उस पर मुकदमा कर दिया और सौरभ ठाकुर के माध्यम पे भी मुकदमा नहीं है, इसके बाद में वो दूसरे आदमी ने बैनामा कराया। मैंने इसके बाद में उसके ऊपर मुकदमा किया। सौरभ ठाकुर दादागिरी में, गुंडैती में, सरकार की दम पे ये हमारे पास आए। अगली खबर यूपी के मेरठ से। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस पर एक युवक के साथ मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप सामने आए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद निवासी अवनीश प्रजापति होमगार्ड परीक्षा देने मेरठ आया था। बताया जा रहा है कि उसका हेलमेट पहले ही चोरी हो गया था, जिसके बाद वह एक्सप्रेसवे से वापस लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और हेलमेट न होने पर चालान काट दिया। आरोप है कि इसके बाद एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने की बात कही गई। विरोध करने पर दरोगा विनोद कुमार पर मारपीट, गाली गलौज और युवक की शर्ट फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पीड़ित ने पूरी जानकारी साझा की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। मामले को लेकर पुलिस विभाग की ओर से जांच की बात सामने आई है। काशी टोल पे हैं और ये दरोगा जी हैं। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।